हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और क्वेश्चन नंबर है 75। लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैंने वो वीडियो बनाई थी बट वो है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था, लेकिन अब मैं दोबारा से ये वीडियो बना रही हूँ। कैमरे में पता नहीं लगता यार क्या चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे। ओके, लेकिन बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बताएं। ओल्ड 12th वाले भी अपना देखो, 1 मंथ है, अगर आप अभी फ़िलहाल आपके पास फट से आपकी पार्टनरशिप तो मैं कंप्लीट करा ही दूंगी, क्योंकि आप लगा लो मैंने 1 मंथ ही हुआ है और मेरा एडमिशन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो 1 मंथ में रिटायरमेंट एंड डेथ वाले चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? तो आप लोग कर सकते हैं, 1 या 2 मेरी वीडियोज़ आती हैं एक दिन में, अगर आप टाइम निकालें और उन्हें देखें तो आपकी सारी रिवीजन एक साथ हो जाएगी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव आएंगे तो वो बात अलग है, बट बेटा कंटेंट भी तो ज़रूरी है। देखो, राजेश रवि आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट है, और ये कह रहा है बैलेंस शीट में ये सब गिवन है ना। कैश है, स्टॉक है, कैपिटल्स हैं, ये कैपिटल ब्रॉड डाउन वाली होती हैं। कौन सी वाली होती हैं? बैलेंस ब्रॉड डाउन। प्रीपेड इंश्योरेंस है, डेटर्स हैं, मशीनरी है, ये है। ठीक है, कौन आया? रमन इज ए न्यू पार्टनर इंक्लूडिंग ए कैपिटल, 1,60,000 रुपये की कैपिटल लेके आया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज डिसाइडेड टू, ये तो ओल्ड हमारा दे रखा है, न्यू तो हम क्या कर लेंगे? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें न्यू गुडविल के लिए हमेशा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो की नीड होती है। कहता रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश, वो नहीं लेके आया गुडविल के पैसे, इसका मतलब उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि गुडविल भी नहीं दे रखी, रमन की कैपिटल के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब ये कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा? हिडन गुडविल वाला। क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाएंगे। कह रहा है रमन की कैपिटल के बेस पे, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लोगे आप। कितना है? 5 2 5 8 10। 2/10 के लिए अगर 1,60,000 लाया है तो टोटल कितनी होगी? उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी 8 लाख। ठीक है, अब वो कह रहा है ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा? आपको रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो उनकी ओल्ड कैपिटल में ऐड कर दोगे, लॉस होगा तो ओल्ड कैपिटल में माइनस कर दोगे। इसका जितनी भी एडजस्टमेंट होती है उनका इम्पैक्ट पड़ता है कैपिटल्स में, और हमें क्या चाहिए? एक्चुअल में जो कैपिटल है वो चाहिए, तो हमें ये भी रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। और प्लस करना मत भूलना, इसमें जो भी बैलेंसिंग आएगा उसमें न्यू पार्टनर जो भी आ रहा तो उसकी कैपिटल, फिर जो आएगा हमारा उन दोनों का डिफरेंस ही हिडन गुडविल है। कैसे करोगे? क्या कह रहा है? स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड 5%। अब देखो, स्टॉक मेरी एसेट है, एसेट मेरी क्या होती है? डेबिट नेचर की, तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक इसकी जर्नल एंट्री हो जानी चाहिए। अगर मैं रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, क्योंकि मुझे लॉस हो रहा है और रिवैल्यूएशन का नेचर क्या है? नॉमिनल, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम्स और गेन। तो लॉसेस क्या होंगे? डेबिट, तो यहाँ पर आ जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड टू स्टॉक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर इज टू बी का मतलब होता है तक हो जाने चाहिए 5,000 तक। पहले कितने थे? 4 थे, अब 5 हो जाने चाहिए, तो 1,000 से बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। अगर मैं रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, मुझे लॉस हो रहा है, इसलिए कहाँ पर आ जाएगा? डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड है, तो एंट्री क्या होगी? क्योंकि मेरी एसेट है, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर। और क्योंकि जब मेरी एसेट डिक्रीज होती है मुझे लॉस होता है, तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड चले जाएगा। बिल्डिंग वैल्यूड हो गई 4 की, पहले कितनी थी? 350 की। 50,000 से हमें प्रॉफिट हो गया, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए रिवैल्यूएशन की किधर की तरफ चला जाएगा? क्रेडिट साइड। कह रहा है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री लेजर बनाने हैं, मतलब वही, और बैलेंस शीट, कैपिटल भी, एंट्रियां भी, सब करना है। अब ध्यान से सुनना, रिवैल्यूएशन चाहे पहले बना लो, चाहे हिडन गुडविल का पहले ट्रीटमेंट कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो पहले हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है। ओल्ड रेशो क्या दे रखा है? ओल्ड रेशो गिवन है। कौन कौन है ये? राजेश और रवि। ओल्ड रेशो है इनका 3:2। न्यू रेशो 5:3।
3:2। बेटा ये कौन आया था? रमन। तो रमन का शेयर क्या होना चाहिए? 2/10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग कौन है। तो हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो का। क्या होता है वो? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब देखेंगे राजेश सेक्रीफाइस कर रहा था या फिर गेन कर रहा है। ओल्ड है उसका 3/5, न्यू है उसका 5/10। तो 10 एलसीएम 2 जा 6 - 5 1/10, क्योंकि पॉजिटिव डिजिट आई है इसलिए सेक्रीफाइस। ठीक है, रवि का कैलकुलेट करोगे 2/5 ओल्ड है, 3/10 न्यू है, तो 10 एलसीएम 4 - 3 आ जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव डिजिट आई है तो सेक्रीफाइस करता है। इसका मतलब इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गया? 1:1। अब हम कैलकुलेट कर लें गुडविल। तो सबसे पहले क्या होता है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितनी लेके आया था वो? 1,60,000। कितने शेयर के लिए? 2:10। तो टोटल, इसलिए टोटल क्या हो जाएगी फर्म की? होनी क्या चाहिए था? इसका रेसिप्रोकल कर दोगे 1,60,000 की 10/2। भाई अगर अपने 2/10 के लिए 160 लाया है तो टोटल कितनी होगी? रेसिप्रोकल कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 लाख। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? भाई आप 2/10 के लिए 160 ला रहे हो तो टोटल क्या होगा? रेसिप्रोकल ही करोगे ना, आपको पता है ना ये वाली चीज़। तो भाई आप 1/4 के लिए अगर 100 रुपीज़ ला रहे हो तो टोटल कितने होंगे? 400 होंगे, तभी तो आप क्या ला रहे हो? 1/4 के लिए 100 रुपीज़ ला रहे हो। ठीक है, सेम ऐसे ही तो ये टोटल होनी चाहिए थी इसलिए। लेकिन इसमें से क्या करते हैं? लेस नेट वर्थ ऑफ न्यू फर्म्स क्या क्या है? पहले कौन कौन था? राजेश की कैपिटल देखेंगे, फिर रमेश की कैपिटल देखें, वो रवि की कैपिटल देखेंगे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जो नया आ रहा है कौन? रमन का तो फाइनल है कि वो 1,60,000 ही ला रहा है। इन सारे चीज़ों को 8 में से माइनस कर दोगे तो जो बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है वो इसका मतलब हिडन गुडविल है। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक हो गया। लेकिन अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। इनकी कैपिटल दे रखी है 2,90,000 और 1,50,000। अगर रिवैल्यूएशन वगैरह नहीं दे रखा होता इनको ऐड करके इसमें से माइनस कर देते, लेकिन क्योंकि इनकी कैपिटल्स पर किस किस का भी इफेक्ट पड़ रहा होगा? रिवैल्यूएशन का भी। प्रॉफिट आ रहा होगा तो प्लस, लॉस आ रहा होगा तो माइनस। तो हमें एक्चुअल में जो कैपिटल है आज की डेट में वो कैलकुलेट करनी है। तो क्या करोगे अब आप? देखो ध्यान से क्या कह रहा है वो। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेट नहीं आती इसमें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें भी कभी भी डेट नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर डेट पर नहीं बनते। 3 पार्टनर है, कौन कौन है? राजेश, रवि एंड रमन। पर्टिकुलर राजेश, रवि और रमन। पर्टिकुलर सारा दिख रहा है? हाँ। और यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, और ये आ जाएगी बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कह रहा है। यहाँ पर ये क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पर बनती है, 31 मार्च क्या दे रखा है? 2019 आ जाएगा। इधर आ जाएंगे आपकी लायबिलिटीज़ और ये आ गई आपकी एसेट्स। अमाउंट ठीक है, यहाँ तक ही बन गया। उसके बाद क्या कह रहा था? फर्स्ट में देखो कह रहा था
स्टॉक डेप्रिशिएटेड है तो डेबिट साइड, ये भी लॉस है डेबिट साइड, ये भी लॉस है डेबिट साइड, और ये हमारा प्रॉफिट था तो क्रेडिट साइड। देखो कह रहा स्टॉक डेप्रिशिएटेड है, टू स्टॉक कितने से 5%, तो 1,50,000 का 5% करोगे तो 7,500 आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स 1,000 से इंक्रीज हो गए थे तो लॉस हो गया। फर्नीचर डेप्रिशिएटेड हो गया था 10%, 50,000 का 10% करोगे तो 5,000। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड हुई थी, बाय बिल्डिंग कितने से 4 लाख हो गई थी, 350 थी तो 50,000 से। आप बैलेंसिंग फिगर करोगे यहाँ आ जाएगा 50,000, और क्योंकि प्रॉफिट साइड का बैलेंस आया है तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन, राजेश कैपिटल और रवि कैपिटल। ये आ जाएगी आपकी कैपिटल 36,500। ठीक है, इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में कैलकुलेट करोगे आप कितना, इनटू में 36,500 का 3/5 करोगे तो आएगा आपका 21,900, और इसका आ जाएगा आपका 14,600। क्योंकि प्रॉफिट आया तो किधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, इधर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना 21,900 और 14,600। ठीक है, अब बैलेंस लिख लो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ये बैलेंस शीट में गिवन हुआ होता है 2,90,000 और 1,50,000। फिर रमन का बैलेंस लिख दो। बाय कैश कितने लेके आया था, 1,60,000। अगर कैपिटल गुडविल लेके आता तो हम कह देते बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन नहीं लेके आया है तो उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा। क्या डेबिट होगा, करंट अकाउंट। लेकिन अभी हमने कैलकुलेट नहीं करी, इसलिए हम क्या करें, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 290 था और ये इसको प्रॉफिट हुआ 21,900 और 14,600, तो आपका ये वाला हो जाएगा कितना, एक मिनट पेज पर कर लेते हैं ना कैलकुलेट। ये आ जाएगा 33,11,900। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 1,64,600, और इसका तो है ही 1,60,000। इन सबको जब आप टोटल करोगे तो आपका आएगा 6,36,500। ठीक है, इसका मतलब ये जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, मेरी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। कैलकुलेट कर लोगे गुडविल ऑफ फर्म कितना आ जाएगा, ये आपका बेटा हमारा आ जाएगा 1,63,500। ठीक है, अब ये आ गई फर्म की। इसमें किसका शेयर निकालोगे, जो नया पार्टनर आ रहा है, कौन आ रहा था, राजेश। तो देखो ध्यान से, एक और पेज चाहिए, ये रहा। तो टोटल फर्म की गुडविल है, टोटल गुडविल है कितनी, 1,63,500, 1,63,500। अब हम राजेश का शेयर निकाल, रमन का जो नया आया है, रमन शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे। शेयर 1,63,500 में 2/10 करेंगे तो आप कितना आएगा, 0 3 4 1 7 32,700। अब क्योंकि दोनों सेक्रीफाइस कर रहे थे और ये कैश में नहीं लेके आया, नॉट ब्रिंग्स कैश, तो इसका मतलब उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या आ जाएगी, रमन्स करंट अकाउंट डेबिट, और करंट अकाउंट कहाँ जाता है, एसेट्स में, 32,500 टू राजेश कैपिटल अकाउंट टू रवीज कैपिटल अकाउंट। 1:1 है सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये आ जाएगा 1,63,50, 16,360। अब देखो ये तो करंट है, इसलिए किधर की तरफ जाएगा, एसेट साइड, और इसकी वजह से कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इनकी कैपिटल, तो ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। एंट्री पता लग गई, ये होगी इनकी जर्नल एंट्री। जब इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, पहले वो कैश लेके आया, ठीक है, गुडविल लेके नहीं आया तो इसलिए क्या हो जाएगी, रमन्स करंट अकाउंट डेबिट, मतलब करंट अकाउंट की वजह से
16,350 तो ये क्रेडिट हो रहा है, 16,350 ये क्रेडिट हो रहा है। आ गया। और रमन का करंट अकाउंट हमेशा किधर की तरफ जाता है, इधर की तरफ, तो यहाँ पर कर दो आप रमन्स करंट। कैश में लाता है तो कैश में ऐड हो जाता है, नहीं लाता तो करंट अकाउंट में आता है एसेट साइड। 32,000 करंट अकाउंट के नेम से आ जाता है एसेट साइड। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब इन सब चीज़ों की एंट्रियाँ हो गई, अब कुछ नहीं करना, फटाफट बैलेंसिंग फिगर आप कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि डेबिट की तरफ कोई ट्रांजेक्शन, क्योंकि बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं गिवन है, तो इसलिए ना वर्कमैन कंपनसेशन, ना जर्नल रिजर्व, ना गुडविल, ना एडवर्ट, कुछ नहीं है, तो बस यही ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगी। तो इसका जब आप टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा 3,28,250, ठीक है। और इसका आ जाएगा आपका 1,80,950 और ये 160 ही रहेगा। तो यही टोटल, क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन नहीं, यही बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। कितना? 3,28,250, 1,80,950 और ये आ जाएगा 1,60,000। $1,60,000 ये कैपिटल है, इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। कैपिटल में किस किस की कैपिटल? ये राजेश, रवि, रमन। कितना? 3,28,250, 1,80,950 और 1,60,000। ये आ जाएगा 0 0 10 11 12 9 14 15 16 3 4 5 6 6,69,200। अब कुछ नहीं करना, अब हमें क्या करना है? बैलेंस शीट बस बनानी है। तो बैलेंस शीट देखो कैसे बनेगी। एसेट साइड और क्या दे रखा है? कैश। हाँ ठीक है, कैश आ जाएगा सबसे पहले 20,000 का ये, और वो लेके क्या आया था? 1,60,000, क्योंकि गुडविल तो नहीं लेके आया था इसलिए करंट में आ गई, जो लेके आया वो ऐड हो जाएगा 1,80,000। स्टॉक पे कुछ इफेक्ट पड़ा था? हाँ, कम हुआ था। 1,50,000 में से 7,500 जब तुम माइनस करोगे तो 1,42,500 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद कह रहा प्रीपेड इंश्योरेंस पे कोई फ़र्क पड़ा था? नहीं, वो ऐसे कि ऐसे ही आ जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 15,000, डेटर पे इफेक्ट हुआ था? हाँ भाई हुआ था। अब डेटर्स में से प्रोविज़न 5 के माइनस होंगे तो 89,000 आ जाएगा। मशीनरी की तो मैम कोई एडजस्टमेंट ही नहीं थी, इसलिए 1,90,000 की ही रहेगी। बिल्डिंग पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा था? हाँ, इंक्रीज़ हुई थी, 50,000 से 4 की हो गई, देखो यहाँ पर लिखा हुआ था 4। उसके बाद फर्नीचर भी मैम डेप्रिशिएटेड हुआ था, 50 का था और 5 का डेप्रिशिएटेड हो गया था, तो यहाँ पर आ जाएगा 45,000। आप टोटल कर लेंगे। इधर की तरफ क्रेडिटर पे कोई फ़र्क पड़ा था? नहीं, कुछ नहीं थी एडजस्टमेंट क्रेडिटर की, 3,85,000 ही रहेंगे। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी और गिवन है, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसलिए ये एज इट इज़ आ जाएगी 40,000। अब इसको टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा? 6,92,200 और 3,85,000 और 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 7 1 मिनट 7 आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, क्या गड़बड़ है? देखो कुछ है क्या? 1 मिनट रुको जरा। 6,69,000 था यहाँ पर, 14 1 14 15 16 17 18 और 1 19 9 10, यहाँ पर आ जाएगा 10,94,200, ठीक है, यही आ रहा है। अब इधर का और देख लेते हैं। 180 32,700, 1,42,500, 15,000, 89,000, 190, 4 लाख और 45,000। यह आ जाएगा 0 0 12 1 5 और 4 9 10 19 19 24 2 8 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 39 3 3 4 5 6 और 4 10, ये आ गया 10,94,200, ठीक है बेटा, आ गया। अगर ये हमें करंट
मतलब हमें गुडविल दे देता है या टोटल गुडविल ऑफ द फर्म भी दे देता है। हमें ये सारी जो हमने फर्स्ट पेज में किया है ना, ये सारी ट्रांजेक्शन्स, ये इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि इसने ना तो हमें गुडविल दी और ना ही बताया कितना शेयर लेके आया, उस कंडीशन में समझ जाता हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर क्या लेके आया है, जो भी लाया उसका रेसिप्रोकल करोगे, टोटल होनी चाहिए थी ये, है कितनी, तीनों की, इसको मत भूल जाना, रमन की भी है कितनी, ये तीनों की मिला के ही है ना, क्योंकि नई फर्म की है, और जो डिफरेंस आ रहा है वो हिडन गुडविल है, उसमें से उसका शेयर निकाल लो। अगर ला रहा होता तो उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाता, लेकिन नहीं लेके आ रहा है इसलिए उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल एंट्रियाँ मैंने किस पेज पर बताई थी, हाँ यहाँ पर मैंने बताई दी थी, उसका शेयर निकाल लिया, करंट डेबिट हो जाएगा और ये दोनों क्रेडिट। और करंट हमेशा कौन सी में आता है, साइड, एसेट साइड आता है, क्योंकि इसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। डेबिट होगा तो एसेट साइड आएगा, नहीं लेके आ रहा तो करंट के नाम से आ जाएगा एसेट में, लेके आ रहा है तो कैश में ऐड कर देंगे, सिंपल। लेके आ रहा होता तो यहाँ ऐड हो जाता है ना हर बार, तो बस आप लोग एंट्रियाँ कर लोगे। ठीक है, क्लियर है, ओके, थैंक यू बच्चों। प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।